सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। नवीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था गुलाब सिंह इस पाठ के बारे में, तो इस पाठ के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी का चौहान जी का जन्म देखे थे 1904 यूपी में हुआ था और इनके कुछ प्रमुख रचनाएं देखे थे और इनके जो प्रशस्ति है उनके बारे में भी हमने देखा था। फिर हमने गुलाब सिंह इस पाठ का जो आशय था, गुलाब सिंह जो पाठ है यह देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्यार सभी यहाँ पर दिखाई देता है। हमें गुलाब सिंह इस पाठ में देशभक्ति के बारे में हमने देखा है, जैसे कि गुलाब सिंह घर का एक दुलारा था, उसे क्या हो गया था, बुखार आ गया था एक दिन, तो उसे खाने पीने घर में मना कर दिया था, बिल्कुल भी खाना पीना घर में बंद कर दिया था। तो चोरी से उसे उसकी बहन ने कुछ चने और गुड़ लाकर दी, तो गुलाब सिंह ने उस चने और गुड़ को खाया और बुखार ज़्यादा हुआ, लेकिन बहन का प्यार और बहन की प्यार की जो छाप थी वह वैसे ही उसके दिल में रही थी। जो लड़का था वह घर का दुलारा था, घर में उसके पिता थे, माता और छोटी सी एक बहन थी और बहन भाई को बहुत प्यार करती थी और भाई बहन का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। और एक दिन क्या हो गया था, उस गांव में एक क्या हो रहा था, जुलूस निकलने वाला था, जबकि उस गांव में एक जुलूस निकलने वाला था और वह भी हमारे देश के लिए निकलने वाला था। तो भाई ने अपने बहन को कहने लगा कि जुलूस निकलने वाला है, वो भी बहुत भारी जुलूस निकलने वाला है, कहकर भाई बहन दोनों आपस में झंडा बना लिया। झंडा अपने घर में ही उन्होंने अपने खेलने के डंडे से झंडा बना लिया और बहन ने अपने जो ओढ़नी था उसे 3 रंग में करके बांध दिया और झंडा तैयार हो गया। फिर भाई उस जुलूस में जाने के लिए तैयार हुआ था और बहन ने भाई को कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो भाई ने बहन को कहा, नहीं बहन तुम मत आओ और तुम मुझे घर में ही क्या करो, विदा करो। जैसे कि चित्रों में हम देखते हैं कि राजकुमारी अपने राजकुमार भाई को क्या करती है, विदा देती है, अपने भाई को भेज देती है, वैसे ही तुमने क्या करो, मुझे भेज दो कहने लगा और बहन को समझाया। फिर भाई जाने के लिए तैयार हो गया। बहन ने क्या कर दी, भाई की एक थाली में दिया जलाकर भाई की आरती निकाली। जैसे कि हम चित्रों में देखते हैं चारों तरफ आभा मंडल हो चुका था और भाई बहन दोनों क्या हो गए, सभी तैयारी के साथ भाई को बहन विदा करने लगी। फिर भाई निकलने लगा तो बहन उसे विदा कर दिया, तो भाई जाने के लिए निकला और वहाँ पर जब जा रहा था तो वहाँ पर जो जुलूस निकलने वाला था उस गांव में एक क्या था, बादशाह था। उस गांव में एक राजा था और वह राजा एक हुक्म भेज दिया कि यहाँ पर जुलूस नहीं निकलेगी। इसीलिए उस गांव में सब आतंक का वातावरण छा गया था और जुलूस भी नहीं निकला। लेकिन भाई बहन को कहने लगा कि यह बादशाह बहुत क्या है, अत्याचारी है और यह बादशाह ने यह आदेश दिया है कि जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन भाई बहन कहने लगी, क्यों भैया जुलूस क्यों ना निकले और हमारा झंडा क्यों नहीं जाए, कहने लगी। तो भाई कहने लगा, जो इस गांव में जो बादशाह है कि वो राजा है वह बहुत अत्याचारी है और वह जुलूस नहीं निकलने दे रहा, कहने लगा। फिर भाई जाने के लिए तैयार हो गया और बहन ने आरती निकालकर सिर्फ भाई को भेज दी और भाई जुलूस निकालकर झंडा लेकर चलने लगा। तो उस बादशाह के कुछ सैनिक थे, उस भाई को क्या करे, गोली मार दिया। फिर भाई वहाँ पर ही खून से लटपटता हुआ गिर गया। भाई वहाँ पर गिर गया और जहाँ दूर से विदा कर अपने बहन अपने भाई को देखते हुए खड़ी हुई थी, वो भाग कर आई
लेकिन भाई गिरा था, लेकिन उसके हाथ में जो झंडा था वह बिल्कुल भी क्या किया नहीं गिराया था। और बहन रोने लगी और भाई को लथपथ खून से लथपथ हुआ देखते बहन बहुत रो पड़ी, बहुत दुखी हुई। और वहाँ पर बहन ही क्या करने लगी, उस झंडे के साथ गई, वहाँ पर जुलूस भी निकलने लगा। वह झंडा लेकर चला और बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियाँ की राजकुमार इस तरह विदा कर देती है, वह झंडा को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाही झंडे वाले को रोका। कुछ दूर भैया ने उस झंडे को लेकर गया और बादशाह के कुछ सिपाही उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन वह न रुका। लेकिन वह जो लड़का था वह नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। फिर बादशाह के सिपाहियों ने उसे क्या कर दिया, गोली चला दी और वह गिरा। वह वहाँ पर गोली खाकर गिरा, लेकिन झंडा न गिरा। वह गिरा लेकिन उसके हाथ में जो झंडा था वह गिरने नहीं दिया, वह उसके हाथ में ही था। जब वह गिरा लेकिन झंडा नहीं गिरा, झंडा उसके हाथ में ही था और वहाँ पर वह खून से लटपटाता हुआ गिर गया। गोली चलते देखी उसके पास न आया। गोली चलाते हुए देखकर वह उनके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा और वहाँ से वह दौड़ती रोते हुई भागते आ गई। भाई खून से लथपथ पड़ा था। जब बहन ने उस भाई को दूर से देखा तो वह गोली खाकर नीचे खून से लथपथा हुआ गिरा था, लेकिन उसके जो हाथ में झंडा था वह नहीं गिरा। फिर बहन क्या करी, दूर से भागते हुए भाई के पास रोते हुए आई। भाई खून से लथपथा वहाँ पर ही गिर गया था। वह पुकारती रही, भैया भैया कहकर वह रोते हुए पुकारते रही। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। जब भाई ने प्राण छोड़ने के लिए वहाँ पर गिरा था और बहन का जो आवाज़ आया उसे ऐसा लगा कि अमृत वाणी सुनकर वह फिर से जग उठा। वह बोला, तू आ गई, यह पकड़ झंडा। फिर जब भाई लथपथ से वहाँ पर नीचे गिरा हुआ था, उसकी जान चली जा रही थी, तो बहन की आवाज़ सुनकर और बहन की जो अमृतवाणी सुनकर उसके होश फिर से आ गए। और जो भाई खून से लथपथा हुआ गिरा था वह कहने लगा कि तू आ गई, ये पकड़ झंडा कहने लगा। भाई खून से लथपथा हुआ नीचे गिरा था, लेकिन उसके हाथ में जो झंडा था वह बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा था। और वह कहने लगा कि बहना तू आ गई, यह ले झंडा कहकर झंडा बहन के हाथ में दे दिया। बहन ने झंडा थाम लिया। फिर बहन ने उस झंडे को थाम लिया और भाई चल गया। फिर जब बहन के हाथ में भाई झंडा दे दिया था तो भाई मानो अपने प्राण छोड़ गया और बहुत रोई, पर झंडा हाथ में ही पकड़ ली थी। जब भाई खून से लथपथा हुआ गिरा हुआ था तो उसकी बहन बहुत रोई। जब भाई के प्राण चले गए फिर भी बहन बहुत रोई, लेकिन जो हाथ में झंडा था वह बहन ने गिरने नहीं दी। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, लेकिन वहाँ पर जो बादशाह के सिपाही थे वह भाई को मार कर अपना गढ़ जीत कर वह वहाँ से लौट गए। लोग भागते हुए चले आए, उन्होंने भाई की देह उठाई, आगे आगे झंडा लेकर बहन चली गई। लोग वहाँ पर भागते हुए आए और सभी लोग उस लड़के को उठाकर पकड़कर ले चले और पीछे पीछे से बहन, आगे आगे से बहन और पीछे पीछे से भाई को लेकर लोग चलने लगे। और बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ पर बादशाह ऐसा हुक्म किया था कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन उस भाई ने जाकर वहाँ पर जुलूस को निकाला, लेकिन बादशाह के सिपाही ने भाई को मार दिया। फिर बहन रोते हुए आई, बहन को देखकर लोग भी वहाँ पर आए। फिर लोग भाई के शरीर को उठा लिया और आगे से बहन जुलूस निकालते हुए गई और पीछे से भाई का शरीर उठाकर लोग चलते गए। लेकिन
बादशाह का यह हुक्म था कि जुलूस बिल्कुल भी न निकले, लेकिन जुलूस भी निकला। वह भी क्या हो गया, भारी जुलूस निकला। वहाँ पर झंडा नहीं निकलेगा यह भी आदेश था, लेकिन झंडा भी वहाँ पर निकला और बड़े शान से निकला। जब भाई के शरीर लेकर उसके आगे आगे बहन झंडा लेकर चली तो बहुत शान से झंडा भी निकला। वह बालक था गुलाब सिंह। देखिए वह ही बालक था गुलाब सिंह, जो घर का दुलारा था और जो बहन का प्यारा भाई था, जो माँ बाप का प्यारा बेटा था और देश के लिए और उस गांव के लिए, और जो क्या अत्याचारी बादशाह था उसके हुक्म के क्या विरुद्ध जब भाई गया तो वहाँ पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला और भाई के देहांत के साथ भाई के शरीर को लेकर बहन ने झंडा फहराया और वहाँ पर भारी जुलूस भी निकला। वही बालक था गुलाब सिंह, वही यह बालक है गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखर कर चला गया है, लेकिन आज भी हमें देशभक्ति का राह दिखाकर चला गया है। वही है हमारा गुलाब सिंह। यही है इस पाठ का अर्थ, जो हमारे देश में आज भी सुगंध बिखर कर क्या हमें राह दिखाकर, हमें देशभक्ति का मार्ग दिखाकर चला गया है, वही है हमारा गुलाब सिंह। यही है इस पाठ का आशय। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा यह पाठ खत्म हो गया था। मैं फिर भी आज आपको पुनरावर्तन कर पूरे पाठ के बारे में समझाई हूँ। तो यह था गुलाब सिंह, यह दूसरा आपका पाठ, और आप इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमें लिखकर भेजे हैं और बाकी के जो प्रश्न उत्तर है वह लिखकर भेज दीजिए। उससे पहले जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका मैंने आपको कवि परिचय बताई हूँ, लेखिका परिचय बताई हूँ। तो इस लेखिका परिचय को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसके बारे में समझें, क्योंकि इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यह था ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ यह ಪಾಠ। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೇನಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನ ಮಾಡೇವಿ। ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೇವಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನ ಮಾಡೇವಿ। ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನೂ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅವಂಗ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕಪ್ಪ ಜ್ವರದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಏನು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವಂಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರು, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅವ್ನ ಜ್ವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। ಆದರೂ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ರು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ನ ಹಗ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ। ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು, ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಆ ಊರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ। ಆದರೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೇನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ। ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು। ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡೋ ಒಂದು ಕಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ತಾವೇನು ಆಟ ಆಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹಳಿ ಏನು ಒಡ್ನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಹಸಿರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅದ। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳ ಸಹೋದರಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಳು। ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅದ। ಹಂಗೆ ಹೊಂಟ ಆಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವ್ನು ನಿಂತಿದ್ದಳು। ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಬಾದಶಾ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆದೇಶನ ಕಳಿಸಿದೆ, ಯಾರು ಇವ್ರೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ। ಆದರೂ ಇವ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ। ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ಬಾದಶಾ ಸಿಪಾಯಿ ಬಂದು ಇವಂಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರು। ಅವೇನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ನೇನು ಹೊಂಟಿತ್ತು। ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಳು।
ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ರಕ್ತದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಈಕಿ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೂಗಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡವ ನೀ ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಈ ತಗೋ ಜಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕೈಗೆ ಜಂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವೇನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅವಾಗ ಜನರು ಹೊಡ್ಕೊತ ಬಂದ ಅವ್ನ ಶರೀರನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಗ್ಕೋತ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಜಂಡ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಳು. ಮೆರವಣಿಗೆನೂ ಆಯಿತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಊರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದ ಬಾಲಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇದ್ದಾಗನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡುಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವ್ರು ನಮಗೇನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಅದ್ರೊಳಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಂಥವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಗೋತೇವೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಅಮರವಾಗೈತಿ. ಇವರ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ತಮ್ಮ 9th ಕ್ಲಾಸದು ಪಾಠ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನೈತಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ ಸಿಂಹ ಅಂತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಏನು ಲೇಖಿಕಾ ಪರಿಚಯ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲೇಖಿಕಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಖಕದ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಲೇಖಿಕಾ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತೆ 9th 10th ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೇಖಕ ನೋಡ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಿಕಾ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪರಿಚಯ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಲೇಖಿಕಾ ಪರಿಚಯ ಐತಿ, ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ, ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳದಾವು. ಅವರ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವ್ರ ಕಥೆ ಸಂಗ್ರಹ ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಐತಿ. ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಐತಿ. ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ಮದಿನಿ ಇವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಗ ಯಾವುದೈತಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಪರಿಚಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನೀವು 8th ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 9th 10th ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕವಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಅದಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ಕಥೆ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಓದ್ರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಸರಳಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸರಳಾಗಿ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1ನೇ ಕವಿತೆ ಯಾವುದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಇತ್ತು. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕವಿತೆ ಭಯಪಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೋಡುಲ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. 1ನೇ ಪದ್ಯ ಐತಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಕಂಠಪಾಠ ಏಕಂತ ಹೇಳೇವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 2 3 ಮಂದಿ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಬುಕ್ ಇಲ್ದ ಪೋಯಮ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ 2 ಬಿಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾಠ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಏನು ಮಾಡೇನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳೀನಿ. ಇದ್ರ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರ್ದೇರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಡ ಬರ್ದ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ कळस हागाद्रे ये था गुलाब सिंह इस पाठ का जो आशय था और गुलाब सिंह इस पाठ का अर्थ था। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पाठ के लेखिका है और उनका जन्म और उनके कुछ प्रमुख रचनाएं, उनके कुछ प्रमुख कविताएं हम सुभद्रा कुमारी चौहान को कभी जो कविता में आते हैं तो कवि भी कहते हैं। तो आज पाठ में तो हम लेखिका भी
कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी के कुछ प्रमुख कविता भी है, झांसी की रानी है, सब सुभद्रा कुमारी के प्रमुख कहानियां हैं और इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी यहाँ पर हैं। तो विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे आज शब्दार्थ का अर्थ देखकर फिर आगे प्रश्न उत्तर का देखेंगे। देखिए, छाप, इसका अर्थ बहन, बहन का छाप भाई पर ऐसे ही पड़ा था। देखो, छाप का अर्थ क्या है, असर है। फिर प्रभाव भी कहते हैं, दुलारा जो लाडला है। तो हम घर के कभी कभी लाडले बच्चे रहते हैं, तो गुलाब सिंह भी उस घर का क्या था, लाडला था। यहाँ पर बुखार है, बुखार इस अर्थ, बुखार का अर्थ क्या है, ज्वर, हम इंग्लिश में फेवर भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तस्वीर, जो तस्वीर को हम चित्र भी कहते हैं, तस्वीर का अर्थ क्या है, चित्र। जुलूस, जल यात्रा, हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, मेरवनिगे कहते हैं। फिर बादशाह, बादशाह का अर्थ है राजा। फिर हुकुम, आदेश, बादशाह का हुकुम था, यहाँ पर हुकुम का अर्थ है आज्ञा या आदेश। फिर रोली, यहाँ पर देखिए, रोली मतलब जो यहाँ पर कुमकुम लगाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, रोली कहते हैं। और रोली का अर्थ यह भी होता है कि तिलक की कुछ बुकनी होती है, हम कन्नड़ में इसे कुमकुमा कहते हैं। फिर आभा मंडल, जब हम आरती उतारते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, आभा मंडल जैसा दिखता है। क्रांति का घेरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। बलैया लेना, किसी के कल्याण की कामना करना। देखिए, बलैया लेना इसका अर्थ है कि किसी का कल्याण करना। यहाँ पर गुलाब सिंह हम सब का कल्याण, उस गांव का कल्याण, हमारे देश का कल्याण करते जा रहा था, तो अपने जान को हथेली में रखकर उसे, उस गांव को इन्होंने बचाया था। फिर बिखरना, देखिए मेरा कुछ सामान इधर उधर बिखरा है, ऐसे हम बोलते हैं। बिखरना इसका अर्थ है इधर उधर। फिर लथपथ, देखिए गुलाब सिंह यहाँ पर खून से लथपथ रहा था। इस लथपथ इसका अर्थ है क्या, भीगा हुआ। जब खून से पूरी तरह से भीगता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लथपथ कहते हैं। फिर थाम, थाम इसका अर्थ है पकड़ लेना। जब गुलाब सिंह क्या कर रहा था, झंडा थाम लिया था। थाम इसका अर्थ है पकड़ना। फिर प्रतिष्ठा, किसे कहते हैं हम, जो प्रमुख रहता है, जो महत्व का रहता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। फिर सुगंध, देखिए सुहास, सुगंध का अर्थ है कि खुशबू। जो आज भी गुलाब सिंह की खुशबू हमारे देश में है, आज भी गुलाब सिंह जी का जो सुगंध है, जो सुहास है, आज भी हमारे देश में है। तो यह थे इसके शब्द। तो हम देखेंगे एक वाक्य के प्रश्न। तो एक वाक्य के प्रश्न ऐसे हैं कि किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया था। प्रश्न एक में, एक वाक्य में लिखिए में, पहला प्रश्न यह है कि किस कारण से गुलाब सिंह का खाना बंद कर दिया गया था। क्योंकि गुलाब सिंह को बुखार था। गुलाब सिंह जी को क्या था, उस लड़के को क्या था, ज्वर था, बुखार था। फिर दूसरा प्रश्न है, बहन ने भाई को क्या खिला दिया। बहन ने भाई को गुड़ और चने, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया था। तो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि शहर में क्यों आतंक छा गया था। शहर में भारी बड़ा जुलूस होने वाला था और बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, इसीलिए शहर में आतंक छा गया था। फिर थाली में क्या जल रहा था। तो थाली में दिया जल रहा था। तो अगला प्रश्न है, झंडा किससे बना। फिर अगला प्रश्न है, झंडा किससे बना। झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से झंडा बना। तो छठवां प्रश्न है, बहन ने क्या थाम लिया। बहन ने झंडा थाम लिया। तो यह थे एक वाक्य के प्रश्न। फिर हम दो वाक्य के प्रश्न देखेंगे। भाई को बहन कैसे विदा करती है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जैसे हम चित्रों में देखते हैं कि राजकुमारी बहन अपने राजकुमार बहन को विदा करती है, वैसे ही भाई को बहन यहाँ पर आरती उतार कर
विदा करती है। भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? जब भाई दूर दूर तक गया था तो भाई वहाँ पर गोली खाकर नीचे खून से लथपथ हुआ पड़ा था, तो बहन उसे देखकर दौड़ते हुए भागकर आकर भाई भाई कहकर रोने लगी। जैसे कि बहन की अमृतवाणी सुनकर फिर से उस बालक को जग उठा, फिर कहने लगा कि तुम आ गई हो तो पकड़ो यह झंडा, कहने लगा। तो यह थे 2-3 वाक्य के प्रश्न। फिर हम जोड़कर लिखिए। देखिए, बालक सारे घर का दुलारा था, दूसरा है, और उसके बाद भाई खून से लथपथ पड़ा था। उसके आगे का जो प्रश्न है, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। जब भाई के साथ बहन में आने की वहाँ पर सोची थी, भाई को बहन कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, जिद करने लगी थी। तो उस बहन का भाई कहने लगा कि बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी, कहने लगा। तो यह थे, जोड़कर लिखे। फिर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका मतलब है अपने वाक्य में आप प्रयोग करना है। हम कन्नड़ में स्ವಂತ वाक्य कहते हैं, तो अपने वाक्य में आप प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अर्थ बताऊंगी, तो तुम वाक्य में प्रयोग कर कर भेज दीजिए। यहाँ पर जुलूस है, जुलूस का मतलब है जन यात्रा, जो सभी मिलकर करते हैं। हम कन्नड़ में मेरवणगी भी कहते हैं। आभा मंडल, जो चारों तरफ क्रांतिकारी घेर से हम आरती उतारते हैं, तो उसे हम आभा मंडल कहते हैं। आतंक, देखिए यहाँ पर आतंक, इसका अर्थ है डर जाना। फिर हुकुम है, फिर हुकुम का अर्थ है कि आदेश। तो यह थे वाक्य में प्रयोग करना। उसके आगे जो है वह संज्ञा सर्वनाम शब्द अलग अलग है, जबकि आप 7वीं में ही पढ़े हो। संज्ञा का मतलब हम इंग्लिश में नाउन और कन्नड़ में नाम पद कहते हैं। फिर सर्वनाम है, यहाँ कुछ संज्ञा के नाम है, कुछ सर्वनाम है। जो संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु, किसी गांव, किसी व्यक्ति का नाम आदि बताने वालों शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के जगह में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। फिर यह थे 5वें प्रश्न। और जो 6वां प्रश्न है वह है विशेषण शब्द छाट कर अलग लिखिए। देखिए, जो वाक्य में विशेष आता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। बल्कि उस कुत्ते का रंग काला है या उस कुत्ते का रंग सफेद है, यहाँ पर जो काला, जो सफेद कहते हैं वही क्या है? यहाँ पर विशेष है। फिर यहाँ पर जो विशेष रहते हैं उसे आप उस रिक्त स्थान में भरिए। देखिए, काला कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर सफेद कुत्ता भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर काला जो है वह विशेष है। फिर तोता हरे रंग का है, हरा विशेष है। वह पीला पपीता खा रहा है, यहाँ पीला जो है वह विशेष है। सुंदर लड़की खूब करती है, यहाँ कुरूप लड़की भी हो सकती है, तो सुंदर जो है वह विशेष है। तो उसके आगे जो है अनुरूपता, यह पहले जो संबंध होता है वही दूसरा होता है। त्रिधारा कविता है, बिखरे मोती क्या है? कहानियां है। तो अनुरूपता बहुत प्रमुख है और यह आपके परीक्षा में 1 अंक या 4 अंक के लिए भी पूछ सकते हैं। देखिए, रानी राजा, बेगम बादशाह, फिर अंगूर फल, गुलाब क्या है? फूल है। फिर दिया दीप, पताका का मतलब झंडा। तो यह अनुरूपता थे। फिर अन्य लिंग लिखिए। देखिए, मैंने आपको बताई थी कि अन्य लिंग रूप भी आपको परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर अन्य लिंग, बादशाह का अन्य लिंग है बेगम, राजा का अन्य लिंग है रानी, पिता का अन्य लिंग है माता, और लेखक का अन्य लिंग है लेखिका, देवी का अन्य लिंग है देव, फिर बहन का अन्य लिंग है भाई। फिर आगे का जो प्रश्न है अन्य वचन रूप, समानार्थक शब्द, फिर खाली जगह है। यह सब आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। और जब आपके घर कुछ हमारे शिक्षक आते हैं तो सभी का फेयरबुक यहाँ पर देखते हैं, तो आप हमारे 6 विषय का फेयर लिख कर रखिए। जो अगला नया पाठ है मैं आपको अगली जो कक्षा है वहाँ पर बताऊंगी। यह आज का जो था पाठ, इसे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।